राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। भाई वो देखिए, जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है।
मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो। तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस ख़त्म हो जाए। नहीं, वो देखिए जो मंदिर ट्रस्ट की योजना थी उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया, उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS